और सो यार हमने एक वीडियो काइनमास्टर के अंदर एडिट की और अब हम लोग चाहते हैं कि हम उस वीडियो पर कोई टेक्स्ट वगैरह ऐड कर लें। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम योर टीचर मतीन और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम हमारे काइनमास्टर के अंदर जो टेक्स्ट का टूल है उसको किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारे काइनमास्टर की तरफ। ओके सो दोस्तों, हमने यहाँ पर काइनमास्टर के अंदर हमारी वीडियो को इंपोर्ट कर लिया है। हमारी वीडियो को काइनमास्टर के अंदर इंपोर्ट करने के बाद हम यहाँ लेयर के ऑप्शन पर चले जाएंगे एंड देन यहाँ पर आपको टेक्स्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। हम इस टेक्स्ट के ऑप्शन पर चले जाएंगे एंड यहाँ पर अपना टेक्स्ट जो है उसको इंटर कर लेंगे एंड इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं एंड देन यहाँ पर आपके सामने ये ऑप्शन नज़र आ रहा है। हम इस पर जाके अपना फ़ॉन्ट वगैरह जो है वो टेक्स्ट का फ़ॉन्ट वगैरह चेंज आउट कर सकते हैं। देन उसके अलावा यहाँ पर आपको ये कलर का ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पे हम अपने फ़ॉन्ट का जो कलर वगैरह है उसको भी चेंज आउट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ सिंपली इसको ब्लैक सेलेक्ट कर लेता हूँ या फिर मैं इसको वाइट ही कर देता हूँ। ओके, तो मैंने इसको अगेन वाइट कर दिया। तो बेसिकली यहाँ से हम इसके कलर वगैरह चेंज आउट कर सकते हैं। देन अगर हम नीचे आएँ तो यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा ओपेसिटी का ऑप्शन है, तो हम इस पर क्लिक करके हमारा जो फ़ॉन्ट है उसका टेक्स्ट बेसिकली जो है उसकी ओपेसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। देन उसके अलावा अगर हम अगेन नीचे आए तो यहाँ पर आपको लेफ़्ट साइड मिड एंड राइट साइड ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। देन उसके नीचे हमारे पास शेडो का ऑप्शन आ रहा है, तो शेडो को हम यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। यहाँ पर शेडो के जो कलर वगैरह उसको भी चेंज आउट कर सकते हैं हम। देन उसके नीचे हमारे पास ग्लो का ऑप्शन है, हम ग्लो के ऑप्शन पर क्लिक करके इसकी ग्लो जो है वो थोड़ी सी चेंज आउट कर सकते हैं। तो मैं सिंपली इसको रेड ग्लो कर रहा हूँ। देन उसके बाद हमारे पास आउटलाइन का ऑप्शन है, तो हम आउटलाइन के ऑप्शन पर क्लिक करके आउटलाइन का जो बेसिकली कलर है उसको चेंज आउट कर सकते हैं एंड कुछ इस तरह से हमारी जो आप लोग देख सकते हैं हमारा जो टेक्स्ट है वो ग्लो अप हो रहा है, हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। देन उसके अलावा हमारे पास नीचे बैकग्राउंड का ऑप्शन है, तो हम इस बैकग्राउंड के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको ये देखें हमारे पास बैकग्राउंड भी आ चुका है कुछ इस तरह से। एंड अगर हम चाहते हैं कि हमारी पूरी एक लाइनिंग बैकग्राउंड में आए तो कुछ इस तरह से हम इसको फुल विड्थ बैकग्राउंड करके कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं। तो बेसिकली कुछ इस तरह से हम हमारे काइनमास्टर के अंदर जो टेक्स्ट का टूल है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप लोग काइनमास्टर के रिलेटेड कोई और चीज़ सीखना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं आपको उस चीज़ पर भी एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो होप सो दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ जो घंटी का निशान है उसे भी दबा लें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में।